स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी अभी फंसने वाला है। यानी कि 13 तारीख को जो मेरा अतुल महेश्वरी पेपर होने वाला है और उसी में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग में 100% मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है। पिछली बार भी इस तरीके से दिशा पर आधारित रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो इस तरीके से भी आज 13 तारीख को अब की बार फिर इस क्वेश्चन का हो सकता है रिपीट हो जाए। तो आप लोग इस तरीके से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम बिना बकवास के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये दिशा पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा पूछता है रीजनिंग का। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या कहता है। सबसे कुछ पॉइंट हम पहले बता दें आपको कि जो आपका दिशा होता है, तो सबसे पहले मैं वह दिशा आपको बता दूं कि कौन कौन सी दिशा होती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मुझे दिशा पता होना चाहिए कि किधर का कौन सा दिशा होता है। तो इधर आपका होता है पश्चिम दिशा, क्या होता है आपका पश्चिम दिशा होता है। और इधर जो होता है आपका उत्तर दिशा होता है। और इधर हम बात करें तो ये आपका पूरब दिशा होता है। और जो ये लास्ट छोर होता है ये आपका दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ताकि भूले ना। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, यानी कि हल करेंगे, देखेंगे कैसे आपका आंसर आता है। इसमें केवल दिशा पूछता है कि किस दिशा में जाता है। रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये सवाल भी आप लोगों को शायद अच्छा लगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं आप बना लेता हूँ एक, ये आपका हो जाएगा उत्तर का दिशा, और ये आपका पूरब का दिशा, और ये आपका दक्षिण का दिशा। ठीक है, दक्षिण का यानी कि साउथ का दिशा हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम का दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। चंदू सुबह उठकर सूर्य की ओर 200 मीटर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। जैसे मान लो चंदू यहाँ पे खड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, 20 मीटर की चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है। इसके बाद क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं किधर होगा, तो ऐसे खड़ा होकर अगर चलता है तो दाईं इधर है। ठीक है, दाईं इधर चलेगा, यानी कि ये आपका उत्तर, ये दक्षिण दिशा में आएगा। इसके बाद मुड़ता है तथा 160 मीटर भी चलता है, मुड़ता है तथा 160 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर इधर मुड़ जाएगा, मुड़कर चलने लगता है। बताइए वह किस दिशा में चलता है, यानी कि कौन सी दिशा में आपको चलता है आप बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था और यहाँ से चला, ठीक है, 200 मीटर, और यहाँ से फिर यहाँ मुड़कर यहाँ चला, तो ये कितना, 160 मीटर। और इसके बाद फिर इधर चल दिया। ठीक है, यहाँ कह रहा है दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो इधर बाईं ओर होगा और इधर दायां ओर होगा। तो यह दाईं तरफ चलने लगता है। और आप यहाँ पे यही बात पूछ रखा है कि जो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम की दिशा में। ठीक है, और मैंने इधर ही बताया कि आपका जो पश्चिम दिशा है और इधर आपका पूरब की दिशा है। और अगर इस तरीके से अगर इधर यानी कि अगर सीधा जाता है तो दक्षिण की दिशा हो जाएगी, और अगर ऊपर की ओर जाता है यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सुभाष अपने घर से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। जैसे सुभाष जो है वह दक्षिण की ओर, किसकी ओर, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर किधर है, तो दक्षिण आपका नीचे की ओर है, तो इधर चलता है कितना, 8 मीटर चलता है। और इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर चलता है यानी कि नीचे की ओर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर घूमता है, जो है अपनी बाईं ओर घूमता है। ठीक है, और जैसे मान लो इधर कोई चलता है तो बाईं ओर आके किधर है आप बता सकते हैं। तो बाईं ओर जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, इधर दाएं ओर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछ रखा था वैसे इधर, अगर इधर जाएंगे तो दाया हो जाएगा और इधर आएंगे तो बायां हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सुभाष खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं सुभाष को। और यहाँ से चलता है सुभाष तो इधर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, और 20 मीटर चलता है, और यहाँ पे जो चलता है 20 मीटर। ठीक है, वह पुनः बाईं ओर जाता है,
घूमता है तथा 8 मीटर चलता है, बाईं ओर जाता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ लेता है, तो इधर बाईं ओर हो जाएगा और इधर जाएगा तो दाईं ओर हो जाएगा। तो इधर इस तरीके से जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे फिर बात करता है, बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक दिशा के स्थान पर किस पर है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा पूरब की दिशा। किस में हो जाएगा? पूरब की दिशा में है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्रश्न आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से यानी कि जहाँ से ये चला था उसकी सुझाई पर, यानी कि सीधे पर कौन सा है, तो इधर पूरब ही तो है ना, तो पूरब की दिशा में चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप पश्चिम हो जाएगा, इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अगर ये एक सूरज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है सूरज, तो वह जो है चलता क्या है, किसी तरफ चलता है, तो वह अपने घर से उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है। जैसे मान लीजिए उत्तर की ओर जाना है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, एक सेकेंड अभी हम सही कर लेते हैं। ये मान लीजिए सूरज है और ये कितनी कहाँ चलता है, उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर। आपका उत्तर कहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ। इस तरीके से आप, ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये चलता है ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर कितना चलता है, 50 मीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। किस ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर, यानी कि जैसे इस तरीके से चला और इधर जाएगा बायां हो जाएगा, इधर जाएगा तो दायां हो जाएगा, यानी कि इधर चला। इसके बाद क्या कहते हैं, 20 मीटर चलता है। जैसे यहाँ पे ये मान के चलिए कि आप 50 मीटर चला और यहाँ पे आया तो 20 मीटर चला। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि बाईं ओर किधर है, ऊपर है, और इधर जाएगा तो दाईं ओर हो जाएगा। तथा 30 मीटर चलता है, जब बाईं ओर मुड़ता है तो 30 मीटर चलता है। ठीक है, अब इसे आपको हल कैसे करना है, यहाँ पे पूछ रखा है कि बताइए वह अपने घर से अब किस दिशा में है। बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी कि यहाँ उसका घर था और यह उसका अंत बिंदु है, तो यह किस दिशा में है, यानी कि दोनों आपका जो दक्षिण है, यह क्या है, आपका दक्षिण है, और ये जो आपका है, यह आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। जैसे ये जो है आपका उत्तर है और ये पूर्व है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, दोनों बिंदु पर छू रखा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो ये उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होगा, क्या होगा, आपका उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। अजय और दयाल इस तरीके से आपके आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, एक तरफ अजय है और एक तरफ दयाल है, यानी कि आमने सामने इस तरीके से अजय और दयाल खड़े हुए हैं। और हमें पता है ये चारों दिशाएं, ये आपका उत्तर, ये आपका पूरब, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम। ठीक है, तो इसमें मुझसे पूछ क्या रखा है कि सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई जो है, किसकी, दयाल की परछाई जो है, दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। जो अजय है उसके दाएं हाथ की ओर पड़ती है। ठीक है, दायां हाथ पश्चिम की ओर होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अजय का जो दायां हाथ है वह पश्चिम की ओर, जो अजय है इसका जो दायां हाथ है यह आपका पश्चिम की ओर है, यानी कि इधर आपका अजय का हाथ होगा जो कि पश्चिम दिशा है, इधर क्या है, पश्चिम दिशा है। और दयाल का अगर हम बात करें दाहिना हाथ, यानी कि दायां हाथ, तो इधर है, यानी कि पूरब की दिशा में है। ठीक है, अगर यह इसका परछाई इधर हो तो इधर किधर बनेगा, पश्चिम की दिशा में बनेगा। ठीक है, अजय के उधर। तो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, दयाल को बताना है किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा हुआ है।
तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि यह उत्तर की दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा हुआ है, यानी कि जो दयाल है यह उत्तर की ओर मुंह किए हुए खड़ा हुआ है। इस तरीके से आप वैसे भी जान सकते हैं कि जो दयाल है यह उत्तर की ओर देख रहा है और जो अजय है यह दक्षिण की ओर खड़ा हुआ है मुंह किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बहुत आसान था। वैसे आमने सामने अगर कहता है तो एक ऐसे डॉट कीजिए, एक डॉट ऐसे कीजिए, और जो है आमने सामने तो इसका तीर सामने, इसका तीर सामने, इस तरीके से करके जो पूछा होगा उसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। इस सवाल में क्या पूछ रखा है, 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं ऐसे जो हरी नाम है उनका, मोहन और सुमित और रहमान। ठीक है, ताश खेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं। ठीक है, फिर से हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं और इस तरीके से 4 लोग हैं। ठीक है, और इनका मुंह इधर है, इनका मुंह इधर है, और इनका मुंह इधर है, और इनका मुंह इधर है। ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। हरी और मोहन साझेदार हैं। हरी और मोहन साझेदार हैं। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। तो ये सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपका सुमित है, और जो उसके सामने है रहमान हो जाएंगे। ठीक है, रहमान हो जाएंगे, और इधर जो है आपके क्या कहते हैं, मोहन को मान लेते हैं, कोई भी को आप मान सकते हैं। तो और इधर आपका जो बचेंगे ये आपके हरी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता होगा, यानी कि आप लोगों को पता होगा इस तरीके से जो मैंने दिशा बताई है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। तो इस सवाल में पूछ क्या रखा है, यदि रहमान का मुंह उत्तर की ओर तथा हरि का मुंह पश्चिम की ओर हो। रहमान कहाँ है? रहमान इधर है, तो रहमान का मुंह उत्तर की ओर है, ये तो कन्फर्म है। और हरि का मुंह इधर, यानी कि हरि जो है यह पश्चिम की ओर किया हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले मैंने बताया। तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, ये पूछ रखा है, किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो यही आप बता सकते हैं आसानी से, जो सुमित है उनका मुंह जो है यह दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना था आपको। तो सुमित आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या इसमें कह रहा है आपका। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक घड़ी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि घड़ी क्या होती है, वृत्ताकार होती है, यानी कि गोलाकार होती है। इस वृत्त में केंद्र होता है, और इसमें 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, इस तरीके से बजता है। ठीक है, तो 6 7 हम फिर से बना लेते हैं, 8 9 10 और 11। ठीक है, इस तरीके से बजता है। शाम 5:15 यानी कि जो 5 है 5:15 है, और मैं इसका अभी एक वो मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। मैं अच्छे से समझाने की फुल कोशिश करूँगा। और ये आपका जो हो जाएगा दक्षिण, क्या हो जाएगा, दक्षिण। और ये आपका हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो 5:15 था, यानी कि यहाँ पे जो था 5:15 की सुई दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख थी, यानी कि जो 5 बज रहा था जब, तो ये दक्षिण की ओर उन्मुख थी। शाम 7:30 घंटे की सुई, किसकी सुई, घंटे की सुई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 7:30 घंटे की सुई किस दिशा की ओर उन्मुख करेगी, 7:30, यानी कि यहाँ पे छोटी वाली घंटे की सुई होगी और ये बड़ी वाली सुई होगी 30 पर। आप बता सकते हैं कि आसानी से, इधर पश्चिम है और इधर आपका दक्षिण है। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा यह कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि आसानी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये बता सकते हैं 7:30, यानी कि शाम को पूछ रखा है। शाम 7:30 घंटे की सुई किस दिशा की ओर उन्मुख होगी। ठीक ठीक है, उन्मुख होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख होगी। ठीक है,
ये आपका उत्तर उत्तर और पश्चिम की ओर उन्मुख होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह दक्षिण की ओर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मुंह जो है, उसका मुंह जो आपका है दक्षिण की ओर है। ठीक है, क्या है, दक्षिण की ओर है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का पहले आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को ना लंबी करते हुए मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण की दिशा में। ठीक है, दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने कराया है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय जय भारत, ओके बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।